मंगलमय मंगलकरण होय कराग विज्ञान नमो तारे जाते अरिहंतारि नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की करम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की और ये अनंता ईशिता परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ब्रह्म सागर महाविराज की आचार्य गुरुवर श्री विष्णु सागर महाविराज की अहिंसा धर्म की मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना कर्मों का जिसने घात किया है ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना पंचाचार्य पाल रहे पदयाचार संभाल रहे उपाध्याय नाम शांत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना और राजदेश से जीत गई है विशद ज्ञान ध्यान में जीत रही है साधना न होती है संत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना और जिंदर में आगम को आप ढाइए चैत्य और मंदिर में रक्ष पाइए अंत न मिले मोक्ष पंथ के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत वाले ना संत के बिना अंत परमेश्वरी भगवान की भगवात्माओं दुनिया में सुन लो थोड़े से ये तो संसार में संसार की स्थिति बड़ी विकट है। संसार की स्थिति के अंदर में हम विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, सोचें कि संसार में राग और देश, राग और ये राग देश की जो प्रवृत्ति है,
इस संसार में कर्म बंध का कारण है। इसका कारण राग देश दोनों ही संसार में कर्म बंध कराती है, और जब कर्म का बंध कराती है और जब कर्म उदय में आता है, कर्म जब उदय में आता है उस समय कर्म पूछता है, तुम भी कर्म से पूछते हो, तब कर्म कहता है मैं तो मेरा काम करूंगा। अब चाहे तू मंदिर में बैठा हो और चाहे तू कहीं पर भी बैठा हो, मैं तो मेरा काम करूंगा। क्यों करूंगा? तो आचार्य कहते हैं कभी भी जीवन के अंदर में अगर मंदिर आते हो तो कभी मंदिर में संसारिक चर्चा मत करो। कभी भी जीवन के अंदर में नियम ले लो आज कि मंदिर के अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई संसारिक चर्चा नहीं करें। अगर आपको मन में बातें है करना है तो मंदिर से कहां चले जाओ। लेकिन जिनेन्द्र भगवान जो भीतरागी कौन, उन्हें भीतरागी प्रभु के सामने हम क्या कर रहे हैं? राग क्या कर रहे हैं? जब हम संसारिक चर्चाएं करेंगे तो क्या होगा? संसारिक चर्चाओं में राग और देश की ही होगी कि नहीं? बोलो। आप यहां पर बैठ कर जो चर्चा करोगे तो क्या करोगे? वो अच्छा है, वो बोलो क्या करोगे? लेकिन आचार्य यहां पर कहते हैं कि संसार के अंदर में हम विचार करें कि संसार में राग देश की जो परिणति है, अब राग देश की परिणति अब यहां पर विचार करना, चिंतन करना। अभी यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मंदिर में भी आया हुआ है। अगर हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर देते हैं तो उस व्यक्ति में थोड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन प्रशंसा करने वाले का उससे क्या है? क्या? अब तुम यहां पर बैठी हो, तुम्हारी बेटी आ जाए तो उससे क्या है? तुम्हारा तो उसकी क्या करोगे यार? तुम्हारी बेटी अगर मंदिर में आ जाए, मंच पर आ जाए और मंच पर अगर प्रदर्शन करती है तो क्या कहोगे तुम? और वहीं पर अगर तुम्हारी किसी विरोधी की बेटी आ जाए है, बहाने तो कुछ नहीं करो, ऐसे ही भटक कुछ नहीं, क्या हो गया? दोष हो गया। क्या हुआ? दोष हुआ कि नहीं? कहां पर हुआ? मंदिर में। अब मंदिर में जब हम राग देश करते हैं, वितरागी प्रभु के आगे क्या काय के लिए आए मंदिर में? अरे मंदिर में इसलिए आए कि इन्होंने राग देश को समाप्त कर दिया, इन्होंने वितरागता को धारण कर लिया, इसीलिए मैं मंदिर आए हूं। मेरा भी राग देश समाप्त हो जाए, मेरा भी राग देश इसीलिए आए ना। और यहां पर आकर भी अगर हम क्या कर रहे हैं? राग देश कर रहे हैं। ध्यान रखो अपने जीवन में विचार कर रहे, राग देश कितना खराब है। कर्मबंध राग में भी है और आप ये समझ ले रहे, दोनों में ही कर्मबंध है। अब आप कर्मबंध की वर्ता करते हुए आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं, बताते हैं तुम्हारे लिए। अब यहां पर अपन चर्चा करते हैं। अब अपन सभी लोग बैठे हुए हैं, अपन सभी लोग कहते हैं कि मंदिर आए हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर बनवाते हैं करोड़ों रुपए का, साधुओं का चौका भी लगाते हैं। और अब क्या कहते हैं? हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्या क्या है? धर्मात्मा।
अब मुझे बताइए कि आपके अंदर परिणामों में राग द्वेष चल रहा है, आपके परिणामों में कसाय भाव चल रहा है, क्या चल रहा है? आपके परिणामों में ममकार अहंकार चल रहा है, क्या चल रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मंदिर धर्म नहीं है, मंदिर धर्म का एक स्थान है। क्या? मंदिर एक धर्म करने का स्थान है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे परिणामों की विशुद्धि है। क्या है धर्म? धर्म क्या है? परिणामों की विशुद्धि है। लेकिन आज मंदिर में आकर हम मंदिर बनवाकर दान देकर धन से धर्म करना चाह रहे हैं। किससे? अगर धन से तुम कहते हो कि मैं करोड़पति और अरबपति हूं, इससे मैं धर्म करता हूं, तो बता साधुओं के पास कौन सा धर्म होता है? साधुओं के पास कोई भी धन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो धन से धर्मात्मा होते हैं तो साधु तो धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। बन सकते हैं क्या बोलो? नहीं। आचार्य कहते हैं कि धागा मात्र का जो परिग्रह नहीं रखता वो होता है धर्म। क्या होता है? और तुम परिग्रह रख कर कह रहे हो मैं क्या है? धर्मात्मा। हाँ, धन का उपयोग है कि मंदिर को बनाने के बाद इसको धर्म का स्थान तो मानो और यहां पर आकर अपने परिणामों को शुद्ध करो, अपने परिणामों को शुद्ध करो, राग द्वेष से रहित हो, कसायों का शमन करो, तो निश्चित ही तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि होगी। तो इसके माध्यम से आप धर्मात्मा बन सकते हो। क्या बन सकते हो? कब? परिणामों में धर्म परिणामों की विशुद्धि को कहा है, ये धर्म के स्थान है। लेकिन आज हमने किसको धर्म मान लिया? किसको धर्म मान लिया? बस मंदिर में आए, चाहे राग किया हो, चाहे दोष किया हो, चाहे कसाय भाव किया हो, चाहे ममकार किया हो, चाहे अहंकार किया हो, और बस समझ लिया कि मैंने तो लाखों करोड़ों का दान कर दिया, मंदिर बनवा दिया, और मैं तो क्या बन गया? और परिणामों में क्या नहीं आई? सत्य बताओ, बगैर परिणामों में विशुद्धि के बगैर धर्मात्मा हो सकते हैं? बता, तुम ही बता। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो के लिए, उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर रहे हैं, और उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अगर हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं हो रहे हैं, ये सब करने पर हमारा कसाय और राग द्वेष बढ़ रहा है, तो तीन काल में धर्मात्मा नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। अब विचार, अब चिंतन करो। हम जिनेंद्र भगवान वेदरागी प्रभु हैं, उनके इन मंदिरों में आकर भी, इन मंदिरों का निर्माण करके भी हम क्या करते हैं? बोलो। अहंकार, ममकार, राग द्वेष, कसायों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बोलो। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब धर्मात्मा उस पर्याय से तुमको धर्मात्मा कह दिया, क्या कह दिया? पर्याय से तो बोला, किससे बोला? उद्गल से ही बोला ना। धन भी उद्गल कहा, तुम्हारे शरीर भी क्या है? उद्गल है। तो किससे बोला गया आपको? लेकिन आचार्य कहते हैं कि पर्याय तो तुम्हारी, ये पर्याय तो तुम्हारी जो वास्तव में इसके अंदर चेतन बैठा है, उसके अंदर जो वास्तविक धर्म है क्या है? अब धर्म क्या है? अब विचार कर लेना, पर्याय का क्या स्वभाव है? बोलो। इस शरीर का ये पर्याय का स्वभाव क्या है? और आत्मा का स्वभाव ज्ञानवान दर्शन है। किसके अंदर है ज्ञान दर्शन? के पर्याय के
विशुद्धि चाहिए अब हमको। अब किसकी कर रहे हैं? किसकी? इन पूदन के पर्यायों में घुसकर हम राग और देश कर रहे हैं। इस पुद्गल के लिए हम कसाय भाव कर रहे हैं, इस पुद्गल के लिए अहंकार ममकार कर रहे हैं। अरे एक बार पलट कर तो देखो जरूर साथ में किसकी तरह। आचार्य कहते हैं, हे धर्मात्मा जी, हे ज्ञानी आत्मा, अगर तू धर्मात्मा बनना चाहता है तो अपने परिणामों को क्या कर लो, अपने परिणामों में विशुद्धि लाओ। अगर तुझे धर्मात्मा बनना है तो, और अगर तेरे परिणामों में विशुद्धि नहीं आई तो तेरी प्रयास से धर्मात्मा हो सकता है, और आत्मा का धर्म तुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रयास से तो तुम क्या हो सकता, लेकिन आत्मा का धर्म कभी, और जब आत्मा का धर्म प्राप्त नहीं हुआ तो पर्याय का तो क्या हो जाएगा? पर्याय का समापन हो जाएगा। यहीं पर विचार क्या करना है हमको? परिणामों की विशुद्धि को ही धर्म कहा है। इसको कहा ये सारे धर्म के साधन है, ये धर्म नहीं है। बोलो क्या है? धर्म के आचार्य भगवान लिख रहे हैं कुंद स्वामी कि सारे ग्रंथों को घोट कर पी जाओ, सारे ग्रंथों को घोट कर पी जाओ, सारे ज्ञान कर लो, और अगर तुम्हारे राग में इसकी प्रवृत्ति समाप्त नहीं है तो तुम कभी केवल ज्ञान को पूरे ग्रंथ को घोट घोट कर पी जाओ। सबसे पहले आचार्य ने क्या कहा? सबसे पहले राग मत किसी की प्रशंसा, ना किसी से दोष करना। बंधु, ऐसे धर्म की जब चर्चाएं आती है, बात जब आती है, आज संसार के अंदर में व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, अब परिणामों की विशुद्धि घटती, बोलो व्यवस्थाएं क्या होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है, और परिणामों की भैया विचार कर, चिंतन करने का विषय, सोचने का विषय है। अब सोचो, अब विचार करो, चिंतन करो, बताओ रोटी को सेकता कौन है और जलाता कौन है? रोटी सेकेगी भी और जलेगी भी। अगर रोटी को तुम सेकते हो और उसको घुमाते रहे तो रोटी सिक जाएगी, और रोटी को तुमने छोड़ दी तो जल किसने जलाया? सेकी भी और जलाई अग्नि। बोलो, अगर आपने संसार में आपने इन साधनों को ऊपर ही धर्मात्मा बन के छोड़ गए, धर्म बना दिया, और तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी। कैसे? क्या अपन ने इसी ऊपर छोड़ दिया, उसको घुमाया नहीं, और अगर हमने उसको घुमा दिया, हमारे राग ने इसके परिणामों को अंदर से क्या कर दिया, तो क्या होगा? रोटी सिक जाएगी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बताओ तो क्या होगा? कहने का मेरा तात्पर्य है, समझाने का मेरा अभिप्राय है कि हमें क्या करना चाहिए। आदिनाथ भगवान, अब सोचो तुम किस खेत की भूमि? आदिनाथ भगवान कौन थे? तीर्थंकर थे ना। कर्म ने कहा तुम तीर्थंकर होंगे, अपनी जगह होंगे, मुझे क्या लेना हो किससे?
अब बताओ कर्म कितना ताकतवर। तीर्थंकर से कह रहा मुझे कह रहे हो होंगे तो तीर्थंकर, मुझे कोई मतलब। अब तुम बताओ, तुम तो तीर्थंकर हो, विचार करो। आदिनाथ प्रभु ने 6 घंटे बैलों के मुंह पर समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा? कर्म आके खड़ा हो गया, मैं नहीं जानता आप तीर्थंकर हो, मैं बिना जानता हूं। तुमने 6 घंटे लगाया, मैं 6 महीने तो खाने नहीं। बोलो कर्म ने क्या कहा? तीर्थंकर होंगे अपनी जगह, पर तुमने कर्म का बंद किया है, मैं 6 महीने तक तुमको गाली कर देता। सोच लो, विचार करो। क्या उपदेश तो अच्छे के लिए दिया, किसके लिए? उन्होंने तो कृषि करना बताया, और उन्होंने किसने दिया था कृषि को उपदेश? और जब वो बेल खाने लगे था, उसी का किसने दिया ना? समझ गए क्या? समझ आ रही है पूरी बात? और कर्म आगे खड़ा हो गया कि कर्म का बंद हो गया, अब मैं 6 महीने तक तुम्हें खाने देनी पड़ी। कौन थे वो? तीर्थंकर। विचार कर, तीर्थंकर जैसे विभूति से कर्म कहता है कि मैं मेरा काम करूंगा, और विचार करो इस प्रकार से हम कितने कर्मों का क्या करते हैं? सुबह से शाम तक कितने कर्मों का अपन बंद करते हैं। हम क्या क्या कसाय भाव नहीं करते, क्या क्या राजदेश नहीं करते। बताओ कितने कर्मों का बंद? बताओ। इसीलिए हे भगवान, संसार में क्रियाएं करते हो कोई बात नहीं, पर भगवान कहते हैं कि मंदिर में आकर कभी भी कसाय भाव राग इसकी चर्चाएं नहीं करना चाहिए। मंदिर में जब आते हो तो बस एक ही भाव हो कि मैं वीतरागी के चरणों में आया हूं, और मैं भी वीतरागी क्या बनूं? और जब वीतरागी बनने के भाव रखोगे तो आत्मा के परिणाम शुद्ध होंगे, और मंदिर में आकर राग देश की बातें करोगे तो क्या होगा? पर्याय से तो लोग तुम्हें धर्मात्मा बोलेंगे कि नहीं बोलो? आप मंदिर में आए हो, आप कार्य कर रहे हो, आप मंदिर बनवा रहे हो, तो पर्याय से लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? ये व्यक्ति बड़ा, लेकिन अगर परिणामों की शुद्धि नहीं तो बोलो। इसका एक जीता जा सकता उदाहरण आता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक आर्य तपस्या कर रही, क्या कर रही? बहुत अच्छी तपस्या, कठोर तपस्या। ध्यान रखो, विचार कर, आप मंदिर में राग किसकी बात, और जहां पर उनका निवास चल रहा है उससे थोड़ी सामने दूसरी वैश्या का। अब सोच लेना, विचार करें, अब मंदिर में बैठे वो वैश्या उस आयता माता को देखकर मन में बड़ी ग्लानि करती थी कि मेरा जन्म ऐसी जगह पर हुआ जहां मुझे पाप करना नहीं चाहते हो, मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसी जगह पर जन्म लिया। और अपने आप में निंदा ग्लानि हमेशा करती रहती थी कि खास मैं भी अगर मेरा जन्म भी ऐसे उसको हो जाता, मैं भी आज का बन के अपनी आत्मा का क्या करती।
इधर इतनी तपस्या करने के बाद एक दिन एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए मन चला गया, इसके बड़े आनंद है क्या, इसके बड़े, बस इतना ही मन तो गया ना, कितना गया, और इतने में होता क्या, गति बिगड़ गई, क्या बिगड़ गई, बिगड़ गई। एक सेकंड में उसी समय क्या हो गया, और परिणाम ये निकला कि जिसको स्वर्ग जाना था वो नीचे चले गए, जिसको नरक जाना था वो किससे, पर्याय से गए कि परिणाम से, बोलो तुम क्या कर रहे, तुम जैसे पर्याय के लिए, जिस पर्याय के नाम के लिए, जिस पर्याय की प्रवृत्ति के लिए, जिस पर्याय के लिए हम, अरे पर्याय के अंदर भी तुम्हारे लिए दिखाई दे रहा है, या पर्याय भी तुम्हारी है, लेकिन आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन है, उस ज्ञान दर्शन को प्रकट करने के लिए हमें परिणाम क्या करना, राग देश से रहित करना। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। इसलिए आचार्य भगवान आज को समझा है और कह रहे हैं, हे महात्माओं, सबसे पहले राग और देश करो, क्या करो, राग देश। संसार में आप बताइए कौन किसका है जिससे तुम राग करते हो, जिससे तुम राग करते हो। अब मुझे बताइए तुम किससे राग करते हो, किससे राग करते हो। एक पिता होता है, एक बेटे की शादी होती है, घर में बहू आती है, उसी समय बहू का गर्भ का रोना उन्हें जाता है, और उसी समय पिता का मरण होता है, और उसी का जीव कहां पर आ जाता है, क्या बन के पैदा हो जाता है, एक ही जन्म में, एक ही जन्म में जो पिता है वही बेटे के पुत्र बन के क्या हो गया, पैदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एक ही जन्म में हो गया। किससे राग और किससे दोस्त, बताओ किससे राग और किससे दोस्त, बोलो। घर में 4 बेटे हैं, ये बेटा मेरा है, बहू अच्छी है, और ये बहू, किससे राग कर रहे हो। जीव आत्मा तो ज्ञान दर्शनी है, उसके लिए तुम्हारी भी इस पर्याय से किससे राग है, दोष किससे हो रहा है। और ये पर्याय तो मृत्यु तक सीमित है ना, लेकिन आत्मा के कर्मबंध कितने जन्मों तक, बोलो। इसलिए क्या करना आपको, कभी भी जीवन में एक पर्याय को जानकर क्या ना करें, राग देश न करें। एक पर्याय तो मात्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था। तुम स्त्री पर्याय हो, पुरुष पर्याय, क्या है सर, ये व्यवस्था है। क्योंकि तुम कितनी बार तुम्हारे पति और पत्नी बन चुके हो एक दूसरे के, कोई गिनती है क्या, गिनती है नहीं है। कितनी बार कौन किसका पुत्र बन चुका, कौन किसकी बेटी बन चुकी, कितनी बार क्या क्या नहीं बन चुके। अब मुझे बताओ किससे राग और द्वेष, बताओ किससे करते हो। ये पर्याय का क्या संबंध है। आज हम कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये प्रेम है, ये हो सकता है वो प्रेम गति का जो जीव हो सकता है तुम्हारे बीच से ही मरण करके और तुम्हारे दरवाजे पर आकर क्या हो जाए, बोलो, नहीं आ सकता। अब चल उसी व्यक्ति से राग हुआ और वही तुम्हारे प्रेम गति में पैदा होकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया और उसी से तुम्हें
जीव तो वही है कि दूसरा है? बोलो, तो किससे राग हो? बोलो। तो कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान कि अगर आपको धर्मात्मा बनना है तो भारी दिलाड़परों से, भारी दिखावे से आप धर्मात्मा नहीं बनेंगे। जब आत्मा के परिणामों को विशुद्ध करोगे, राग से परे होगे, तब जाकर आप क्या बनोगे? धर्मात्मा बनना है क्या? किस प्रयास से राग बनना है? कि पुद्गल प्रयास में उठे रहेंगे, राग देश कुसाय और ममकार हिकार से करते रहेंगे, कभी परिणामों की तरफ भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, जाओगे क्या? अब संसार को भी बता दो मुझे ईमानदारी से कि कितने इस विश्व का धर्मात्मा हो। अब तुम्हें बता दो, तुम काय का डंडोरा पीटे तो हम तो बड़े धर्मात्मा। मेरी बात समझने का प्रयास करो। हम पर क्यों डंडोरा पीटते बड़े हैं? बड़े परिणामों की विशुद्धि क्या करना? उन परिणामों की विशुद्धि के लिए आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे कितने कर्मों के बंद जिन के हुए उनको परिणाम भोगने पड़ेगी। बताओ, कर्म ने छोड़ा क्या उनको? ईमानदार है कर्म क्या है? छोड़ दे तो नहीं, कर्म ईमानदार है, कर्म क्या रिश्वत है? और कहते तो रिश्वत दे देते, भगवान ही दे देते हैं आजकल। तो भगवान के मंदिर में भगवान के काम पूजा का पूरा कर बता तो दूं। पहले मैंने देखा, मैं छोड़ा था, उल्टा पूरी जाती थी तो 150 रुपये निकलते थे। कितने निकलते? और आज क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ बंधु को विचार करना, एक छोटी सी बात को लेकर पूरा करते हैं। आज बच्चे भी बहुत कम आए, पता नहीं कल को कितने मम्मियों के साथ तो एक बस में सारा गाँव एक बस में सारा गाँव भी बैठ गया। तो यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना किस प्रकार आदेश की परिणति होती है आप समझ। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा। एक राजा और रानी, कौन थे? पति और राजा रानी का क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनकी गिनती सामान्य महापुरुषों में तो आती है, विशेष महापुरुष तो फिक्स है, विशेष तो फिक्स है, उनकी तो गिनती है, लेकिन सामान्य में तो दोनों बैठे हुए थे। अब राजाओं को कोई काम तो होता नहीं, अब टाइम पास कैसे? तो राजा और रानी दोनों बैठे चौपर लेकर, चौपर जाते हो 5 डालते, देखते हो ना, सब मीन डालते ऐसे, देखे तुमने यूं करके डालते, खिलाए कभी नहीं? तो उस समय दोनों बैठ गए, बोले अपन जुआ खेलते, और जुआ खेला था ना, याद है तुम्हें? युधिष्ठिर और दुर्योधन हैं, जिसमें शकुनी ने फांसी डाल के क्या किया? तो दोनों बैठ जाते हैं, राजा और रानी, और दोनों खेलने बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों खेल रहे हैं, और दोनों खेलते खेलते पहले राजा जीत रहा था। कौन जीत रहा? फिर रानी, और राजा ने अब देखा, और उसी जगह पर एक पिंजरे में एक तोता बैठा। कहाँ? अरे पिंजरे में तोता बैठा बैठा उस दृश्य को, तुम भी वही तोता हो, और दृश्य को देख रहा था, और दृश्य
दृश्य देखते देखते उस तूते को रानी से राग हो गया। किससे हो गया? अब रानी से राग हुआ तो राजा से वो ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हुआ? जैसे ही रानी पासे बैठती थी वैसे ही तोता उसकी तरफ मुस्कुरा जाता। किसकी तरफ? और रानी की तरफ जब मुस्कुरा जाता था तो उसकी जो प्रशंसा थी, मुस्कुराहट थी, उससे रानी जीतना शुरू हो। क्या हो गई? तुम भी कभी देखना कोई व्यक्ति खड़ा हो मंच पर या कहीं पर भी किसी दौड़ रहा हो और उसकी तुम जोर जोर से ताली बजा के प्रशंसा करने लगो तो उसमें बड़ा क्या जाता है? बढ़ता है। तुम भी तो खूब बड़ा मनोबल के साथ क्या होता है? एक का बड़ा और दूसरा रागदेश हुआ कि नहीं? एक की नाम देके करोगे तो दूसरे की ध्यान रखो। और प्रसन्न हो रहा, मुस्कुरा रहा था तोता, प्रसन्न हो रहा था, रानी से राग पैदा हो गया। क्या हो गया? अभी किसी की तरफ नहीं मुस्कुरा रहा, सिर्फ देश देख रहा था, दृश्य देख रहा था और देखते ही देखते रानी से क्या हो गया? तुम्हारा भी यही हाल है। रानी जीतने लगी। क्या लगी? रानी जब रानी जीतने लगी, राजा ने देखा कि जब मैं फांसी डालता हूं तो टेढ़ा मुंह करता है और रानी डालती है क्या करता? राजा को गुस्सा क्या आ गया? राजा को क्या आ गया? और गुस्सा आते ही उस तोते की गर्दन क्या कर समाप्त कर दिया। राग और देश क्या करता है समझ में आया कुछ? और तोता का जीवन समाप्त हुआ और तोता उस समय अच्छे परिणाम के साथ स्वर्ग में चला गया और बेहतर जाति का। अब सोच लेना तुम कि त्रिंच गति की जीव से भी कभी क्या रागदेश होकर। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि पर्याय से नहीं परिणाम से। किससे करना? और तुम कैसे करते? पर्याय से। किससे करते? क्या करना? किससे कर रहे हैं? बोलो। पर्याय से। किससे? एक पर्याय तो मैंने बताया एक व्यवस्था है। क्या है? और उस समय बेहतर जाति का देव बन गया और इधर राजा ने दीक्षा धारण कर और दीक्षा धारण करके जो कर एक शिला पर जाके तपस्या कर। अगर वो बेहतर जाति का देव आया, समझ में आ गया कि नहीं आया? और बेहतर जाति की देव ने उस शिला के पास अग्नि और एक क्षीर का रूप बनाकर आंखों को क्या कर लिया? नौश डाला। ध्यान रखो किसका कारण जो है? राग और किसका? राग और ध्यान रखो त्रिंच गति का जीव उससे भी रागदेश हो जाता है तो वो भी कर्म बंध का, तो कर्म का बंद हो गया और उसकी मुनि अवस्था में भी उसको बोलो छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए अपन इस बात का। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं बस किसी से राग करो, बस किसी से क्या करो? अरे जीव ज्ञान दर्शन का है। जीव के अंदर में जब जाओगे परिणामों में तो तुम्हें चिंतन में जाओगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि संसार में मेरे कितने संबंध रहे, कौन कितनी बार मेरा पिता बना, पति बना, मैं पत्नी बनी, मेरा पुत्र बना, कौन क्या नहीं बना, लेकिन मेरे जीव
तरफ जाना है। कहाँ जा रहे हैं तुम? तो किसमें लगे पढ़े रहो। इसे पर्याय का अगर आपको सुख उठाना है, इसे पर्याय से उस आत्मा का कल्याण करना है, तो आपको उस ज्ञान दर्शन का चिंतन करना पड़ेगा, अपने परिणामों को विशुद्ध करना पड़ेगा और संसार की व्यवस्था को निमित्त मात्र मान के इसका उपयोग नहीं करो जितनी इसकी क्या है, उससे ज्यादा नहीं करो। और ये कब तक चलेगा? तब तक तुम ऐसे ध्यान में बैठ जाओगे कि तुम्हारी दृष्टि नासा दृष्टि हो। क्या हो जाए हमारी दृष्टि? नासा दृष्टि। और जब नाक दिखती रहती है राधा दिन तक तक ये जीवन रहता है, अब नाक जब दिखना बंद हुआ तो क्या होता है? हाँ, अगर व्यक्ति की नाक दिखना बंद हो जाए, सुनेगा मेरी आयु को, और जब तक दिखी नहीं रह सकता, समझ में आ गई कि नहीं है? इसलिए आज हमको ये शिक्षा मिलती है कि जीवन के अंदर में किसी भी पर्याय में कोई भी कहीं पर भी हो, किसी से भी हम राग देश कसाय भाव ना करें, ना अहंकार करें और ना क्या करें, ममकार। अब विचार साधु सब तुम्हारे नगर में वहां पर आए और साधु मुद्रा लेके तुम्हारे दरवाजे से क्या कर रहे, निकल कर जा रहे हैं। अब सारे नगर में लोग दरवाजे पर खड़े। अब तुमने कहा कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं क्या, और तुमने कहा है तो मैंने चौका लगाया। क्या लगाया? क्या लगाया? चौका लगाया। और क्या किया मैंने 25 आइटम बनाई। कितने बनाए? और 2000 रुपए का क्या किया ना। बाहर तो अच्छे सब लोगों की नजर में क्या लग रहे हो? परिणामों में क्या? परिणामों में क्या चलता है कि मेरे क्या लगाया? अब लगा तो दिया तुमने तरफ, अब परिणामों में वो आ गया। अब साधु आए और सामने से निकल कर चले गए, सामने से निकल कर चले गए, लेकिन तुम्हारे हार तो नहीं हुआ। बोलो, हार तो अब क्या आया तुम्हारा? अब परिणाम शुद्ध होते तो और साधु बाहर हो जाता। भले तुम दुनिया की नजर में धर्मात्मा होते या नहीं होते, लेकिन परिणामों में शुद्धि होती तो सत्य का तो तुम सच्चे धर्मात्मा बोलो होते कि नहीं होते? मेरी बात समझ रहे? क्या करना? अपने परिणामों को विशुद्ध करें। बस एक ही ध्यान रखें, वीतराग प्रभु के चरणों में आओ। जब भी वीतराग मुद्रा के सामने पहुंचो, तब बस एक ही विचार करो कि मेरे परिणामों की विशुद्धि हो और मुझे पर्याय से, उद्गत पर्याय से कुछ भी प्रयोजन, तब जाके हमारे आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा बोलो हो जाए बोल दो। तो आज आपको ये सूत्र दिया जा रहा है अपने जीवन में आप इस उद्गल में आकर भी, संसार में आकर भी, उद्गल में आकर, पर्याय में आकर भी राग देश क्या ना करें, राग देश ना करें तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पंच परमेष्टि, ठीक है।